तुम्हें तो मैं मार डालूंगा। कौन है तू? और ये सब क्या कर रहा है? वो किसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है तू? किससे पूछ रहा है? अरे क्या बात सुन रही है? बाहर जा। नहीं, यहाँ आया कैसे तू? सुन तो सही। कौन है तू? तू अंदर कैसे घुसा? रिलैक्स भाई। चुप! प्लीज क्या? तू अंदर घुसा कैसे? और किसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था? तू कर क्या रहा था यहाँ पे? चल बाहर चल। ये क्या कर नहीं। साइलेंट। प्रेस वालों को हिदायत दी जाती है कि ये अदालत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जो भी ऊंची आवाज में बात करेगा अदालत के बाहर कर दिया जाएगा। सर अगर चुप रहूंगा तो केस कैसे लड़ूंगा? बीके, नो ड्रामा। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस एकदम सीधा और आसान है। पॉपुलर फिल्म स्टार अरविंद जी ने अपनी प्रेमिका माया का कत्ल किया है और इसे साबित करने के लिए मेरे पास ढेर सारे सबूत हैं। मौका वारदात पर ली गई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर नंबर 1 प्लीज। और ये है तस्वीर नंबर 2। मिस्टर अरविंद, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वारदात वाले दिन आप थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहे थे और जो उसकी वीडियो फुटेज है मैं अदालत में सबमिट कर चुका हूं और उसमें दिखा भी चुका हूं। ये चोट आपको मर्डर के बाद भागने की रिहर्सल करते समय लगी थी, क्योंकि आप लोग जो एक्टर होते हैं ना वो कोई भी शॉट देने से पहले रिहर्सल करते हैं, तो ऐसा कुछ था क्या? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अरे सर, मेरे काबिल दोस्त बिना बात के ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। मैं एक बहुत सीधा साधा सा आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मिस्टर अरविंद फिल्म में शॉट देने से पहले आप रिहर्सल करते हैं कि नहीं? जी करते हैं, बट दैट्स ऑल योर ऑनर। ये उसी तरह से मर्डर के बाद भागने की रिहर्सल कर रहे थे और रिहर्सल के दौरान इनके पांव में चोट लग गई और जब असलियत में भागने की घड़ी आई मर्डर करने के बाद तो ये भाग नहीं पाए और दीवार को फांद नहीं पाए और वॉचमैन भूरा सिंह ने इन्हें देख लिया और ये रंगे हाथों पकड़े गए। हाँ वीके। सर आप भी कहां की बात को कहां जोड़ देते हैं? योर ऑनर, ये तो वही बात हो गई कि कोई आदमी सड़क के किनारे अपनी गाड़ी लगा के खड़ा है, वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ और पुलिस आके उस आदमी को अरेस्ट कर ले कि भाई एक्सीडेंट तुमने किया। इनकी पांव में जो चोट लगी है वो शूटिंग के दौरान लगी है, मर्डर के एक दिन पहले। और ये बात मैं बड़ी आसानी से साबित कर सकता हूं क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक नहीं 80 गवाह हैं। वीके साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कत्ल किया है, इसको साबित करने के लिए मेरे पास ढेर सारे सबूत हैं जिनको आप इनकार नहीं कर पाएंगे। मैं फोरेंसिक डॉक्टर मिस्टर खुराना को विटनेस बॉक्स पे बुलाना चाहूंगा। हाँ तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस वेपन मतलब कि जिस चाकू से मर्डर हुआ उस चाकू पर कितने लोगों की उंगलियों के निशान? उस चाकू पर 2 लोगों की उंगलियों के निशान थे। जैसे? पहले माया के और दूसरे अरविंद के। और अरविंद जी के कपड़ों पर जिनके खून के निशान थे वो कौन थे? जांच के बाद पता चला कि कपड़ों पर खून के निशान माया के हैं। योर ऑनर, केस एकदम आईने की तरह साफ है। मिस्टर अरविंद ने अपनी प्रेमिका माया का कत्ल कर दिया है। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सर, अभी आपने कहा कि चाकू पे अरविंद के साथ साथ माया की भी उंगलियों के निशान है, तो क्या इसका मतलब ये है कि माया ने खुद को चाकू मार लिया? डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कोई विक्टिम अपने आप को चाकू मार सकता है? जी नहीं, जिस एंगल और फोर्स से वार किया गया उससे साबित होता है कि चाकू किसी और ने मारा है। मतलब अगर आदमी खुद को मारता है तो उसका घाव अलग होता है, लेकिन जब कोई दूसरा मारता है तो उसका घाव अलग ही नहीं खतरनाक भी होता है। कितना अलग होता है आप बताएंगे जरा, कुछ डेमो देके? कैन आई हैव अ पेन प्लीज?
ऋषभ पेन। विद योर काइंड परमिशन कहिए। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये चाकू है। अगर हम इसे ऐसे वार करते हैं तो नेवल के मिड सेक्शन में लगेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे को मारा जाए तो डायफ्राम और मिड सेक्शन के बीच में अच्छा फोर्स इतना तेज होता है कि स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है, बचने के चांसेस नहीं होते। नहीं सर। पीके साहब, अगर अभी भी कुछ क्लियर ना हुआ हो तो डॉक्टर साहब को रोक ले, वरना इन्हें जाने दें। आपने पूछ लिया सर, आपका हो गया? बिल्कुल। तो बस फिर अब आपने इतने सवाल पूछ लिए कि मेरे पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सर आप सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगली तारीख के लिए। ठीक है, ये अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। थैंक यू। ये अरविंद के साथ तो वही हुआ जिसको मराठी में कहते हैं गेला खड्ड्यात। अरविंद तो गया, सारे एरो उसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब कैसे बचाएं उसे मैडम? सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये फॉरेंसिक एविडेंस को डिस्प्रूव कर सकें? नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग। ऊपर से फोटोग्राफ्स है, 2 गवाह हैं। सर, ये गॉसिप मैगजीन्स में अक्सर अरविंद और माया के बारे में छपता रहता था। इनफैक्ट अरविंद तो माया पे हाथ भी उठा दिया करता था। अब ये अलग बात है कि कभी इस बात का प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या पता अरविंद ने गुस्से में सच में माया को मार दिया। सर, ये एकदम हारी हुई बाजी है। और शट अप चार्ली, ये एक मेगा स्टार का केस है। अगर हम ये केस हार भी जाते हैं तो हमें इतनी पब्लिसिटी मिलेगी कि उसमें भी हमारा फायदा होगा। मैडम, एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है और आपको पब्लिसिटी की पड़ी है। देखिए, हाउ डू यू नो दैट अरविंद इज इनोसेंट? हम अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे हैं, बट हम उसके लिए इमोशनल नहीं हो सकते। तो क्या आप ये कह रही हैं कि अरविंद ने माया को? वेल, जर्नलिस्ट की वीडियो देख के तो यही लग रहा है कि उसके इंटेंशंस थे माया को मारने के। माया, तुम्हें मार डालूंगा। रख दो। हाँ तो श्याम जी, फिर बताइए क्या हुआ? सर उसके बाद अचानक वॉचमैन ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और वो मुझे घसीटता हुआ मेन गेट की तरफ ले गया। मैडम, शिट, ये दरवाजा तो लॉक्ड है। मैडम की लाश! मैडम की लाश! अरे गार्ड, देखो कोई है वहां पे। कहाँ पे? सामने। अरे बंद कर रिकॉर्डिंग। तो पकड़ने मेरी मदद कर। रुक रुक। हाँ हाँ रुक। सर आप? हाँ जी, आपका नाम? जी, भूरा सिंह। हाँ बताइए, उस दिन क्या हुआ था? वही हुआ था जो अभी इन पत्रकार जी ने बताया। तो ये दीवार पे क्यों चढ़ रहे थे? मतलब वहां कोई और भी था? कह रहे थे कि वो कातिल को ढूंढ रहे थे। तो इसका मतलब कोई और था ना जिसका ये पीछा कर रहे थे? पता नहीं, हमने तो किसी को देखा नहीं साहब। अरे भूरा सिंह जी, थोड़ा सोचो, हो सकता है कोई हो वहां पे, सोच के बताओ। नहीं सर, वो हमने पूरा घर अच्छी तरह से चेक किया था। पंडित जी, आपने अच्छी तरह से अकेले ही चेक किया या आपके साथ कोई था? नहीं साहब, तब तक साहब के मैनेजर तरुण जी और सेक्रेटरी अंजलि जी भी वहाँ आ गए थे। जब मैं बाहर गार्डन में चेक कर रहा था
तो उन्होंने भी मेरे साथ ही चेक किया। Oh my God! अरविंद, ये सब क्या है? गाइस, गाइस प्लीज, अभी तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी है। घर में और भी कोई था। कम ऑन, ढूंढो उसे, यहीं पे कहीं होगा। ऑन, लेट्स गो फाइंड हिम। इसका मतलब मैनेजर और सेक्रेटरी भी वहां मौजूद थे? हाँ सर। वो पहले से वहां मौजूद थे? नहीं, वो लोग तो मर्डर होने के बाद ही आए थे। हो सकता है वो पहले से गार्डन में छुपे हों और माया को मारने के बाद अचानक बाहर आ गए हों। नहीं साहब, ये लोग तो बाहर से ही आए थे मर्डर होने के बाद, क्योंकि मर्डर होने के बाद मैंने तुरंत गेट अंदर से बंद कर दिया। फिर इन लोगों को अंदर आने के लिए गेट मैंने ही खोला था साहब। योर ऑनर, बचपन में हमसे एक सवाल किया जाता था, हवाई किले बनाना। इस मुहावरे को वाकई में प्रयोग करके दिखाएं। मेरे काबिल दोस्त इस मुहावरे को मुकदमे में प्रयोग करके दिखा रहे हैं। असल में किसी भी तरह का कोई सस्पेक्ट है ही नहीं। ये बिना बात पे नए सस्पेक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वकील सफाई को इस तरह के किस्से कहानियां बनाने से रोकें और प्रोसिक्यूशन को मेन सस्पेक्ट से सवाल करने की आज्ञा दें। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर अरविंद, हम सब लोगों ने अपनी बात कह ली, अब आप भी अपनी कहानी सुनाएं। के बोलने से पहले ही वो कह रहे हैं कहानी सुनाइए। पहले से वो झूठ मान चुके हैं। सस्टेन। अदालत प्रोसिक्यूशन को हिदायत देती है कि वो अपने शब्द वापस ले। रीफ्रेज द क्वेश्चन। ले लीजिए सर, शब्द वापस ले लिए। ओके सर। चलिए, बढ़िया। हाँ, तो क्या हुआ था आप बताइए। मुझे बस इतना पता है कि मैंने माया को नहीं मारा। मैं उससे प्यार करता हूँ, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? मिस्टर अरविंद, जहां तक मैंने देखा है, सुना है, प्यार करने वाले लोग अपनी प्रेमिका के पीछे फूल लेकर भागते, चाकू लेकर नहीं भागते। और आप तो अपनी प्रेमिका के पीछे चाकू लेकर भाग रहे थे और उस चाकू पर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं और आपके कपड़ों के ऊपर भी माया के खून के निशान मिले हैं। इतने सारे सबूत हैं आपके खिलाफ, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने खून नहीं किया है? योर ऑनर, आई रेस्ट माय केस। सर, इस केस में अब किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मिस्टर अरविंद ने ही अपनी प्रेमिका माया का कत्ल किया है। दैट्स ऑल। सर, गुंजाइश भी पैदा हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सवाल पूछ लूं? हाँ, प्लीज कम। सर, अरविंद जी, आपको पता है आपकी पिक्चर के 12 बजे के शो के लिए मैं 11 बजे पहुंच जाता हूँ। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि पिक्चर के शुरू का अगर पोर्शन मिस हो जाए ना, पूरी पिक्चर बेकार हो जाती है आपके लिए। तो आप शुरू से शुरू करो, पूरा बताओ क्या हुआ। सर, उस दिन मैं कुछ काम से बाहर गया था। मेरे नए फिल्म की प्रमोशंस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। तभी माया का फोन आया। वो कह रही थी कि उसे बहुत जोर से चोट लगी है। मैं फौरन भागा भागा घर पहुंचा। माया, 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 व्हाट्स हैपेंड? माया, माया, ये क्या कर दिया तुमने? माया, गेट अप। माया, माया, वेक अप, वेक अप यार। Arvind, it was just a joke, baby. कैसे हरकत करती हो यार तुम? You know, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के आया हूं मैं तुम्हारे लिए। Sorry, Baba. Sorry. I was missing you. See, it's a fake. सॉरी, पहले मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर हंसी मजाक में मैंने चाकू उठाया और माया के पीछे भागने लगा। माया, तुम्हें मार डालूंगा। फिर मुझे लगा कि बाहर हॉल में कोई है। एक मिनट, मैं अभी आया।
मैं वापस अंदर भाग के गया तो देखा कि माया बेड पर लेटी हुई है और उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था। माया, माया स्टे। नो माया, माया डोंट लीव। माया नो। उसके बाद मैं बाहर भागा, मुझे लगा कि जो भी घर के अंदर आया होगा ये उसी का काम होगा। तो मुझे लगा कि शायद वो दीवार कूदकर बाहर निकल गया होगा, तो मैं भी दीवार की ओर गया और मैं दीवार पे चढ़ ही रहा था जब वॉचमैन और काम रिपोर्टर आए और मुझे पकड़ लिया इन्होंने। के बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही। अच्छा जी, ये हुआ है। हाँ सर, अब मेरे पूरी बात समझ में आई कि आपके फिंगरप्रिंट चाकू पे कैसे आए, आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा, वो सब। योर ऑनर, अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर अरविंद ने अगर कत्ल नहीं किया तो फिर कत्ल किया किसने? क्योंकि उस घर और गार्डन में कोई और शख्स था ही नहीं। अब आपको क्या कहना है? सर, अब तो यही कहूंगा कि आगे की तारीख दे दीजिए कि केस तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, ये अदालत डिफेंस को अपना केस तैयार करने के लिए अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। सर, आप ये सब क्या कर रहे हैं? अच्छा, कोई अपने गम को शराब में डुबोता है, कोई गाने में, मैं खाने में डुबो रहा हूँ। जितना खाना तुम्हारे आगे पड़ा है ना, उसमें आधे मुंबई का गम डूब जाएगा। मैडम, आपको मैंने पूछा था आपको खाना है कि नहीं, मेरे पकड़ों पे नजर क्यों लगा रहे हो आप? मुझे सिर्फ ये बताओ, अब करना क्या है? पकौड़े खा लिए, अब टिक्के खाने। पीके में केस की बात कर रही थी। केस? मैडम, मैं आज सुबह टीवी के सामने बैठ के योगा कर रहा था। बाबा जी ने ऐसे आसन बताए, ऐसे हाथ पांव मुड़वाए कि मैं उलझ के रह गया। और उसका इस केस से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है मैडम। इस केस की हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे योगा करते समय मुझ जैसे आदमी की हो जाती है। उलझ के रह गया, सुलझ ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे खुलेगा। मैडम, एक मिनट, आपने कभी ऑपोजिट साइड में गाड़ी चलाई है? क्या? नहीं तो क्यों पूछ रहे हो? नहीं, क्योंकि जब आप ऑपोजिट साइड में गाड़ी चलाते हो तो सारी गाड़ियां सामने से आती है, ऐसा लगता है आपके ऊपर ही चढ़ जाएगी। अरविंद की हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई है, सारे के सारे सबूत ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं, उसके ऊपर ही चढ़ जाएंगे। तो वीके, इससे पहले एक्सीडेंट हो जाए, तुम प्लीज ये केस को सही ट्रैक पे ले आओगे? और ये जो आधे मुंबई का खाना लेकर आए हो ना तुम, इसको खत्म करके जाना। ये बड़ा पाव, समोसा, सैंडविच, भेलपुरी, सेव पूरी, इट्स टू मच। क्या बोला आपने? क्या? अभी ये भजिया पकोड़े के बाद में क्या बोला आपने? इट्स टू मच। क्या आइडिया दिया है? मन कर रहा है चूम लूं इस पकोड़े को। इसे क्या हुआ? Stupid. पता नहीं कल कोर्ट में क्या करेगा ये। What is this nonsense? कार्रवाई शुरू की जाए। सर, मैं विटनेस बॉक्स में मिस्टर श्याम को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। श्याम जी, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है लाइफ में। सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मौका दे के चौका मारते हैं आप। सर, मैं तो बस अरविंद कुमार की लाइफ पर कोई स्कूप ढूंढने गया था। कत्ल के वक्त वहां मेरा मौजूद होना एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। आह, क्या बात कही है आपने। आपकी बात सुन के और आपके शर्ट का कलर देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन से याद है, आप गार्डन तक कैसे पहुंचे? जी, दीवार चढ़कर। योर ऑनर, इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग का क्या मतलब है? जब मेरे गवाह बता चुके हैं कि वो गार्डन के अंदर दीवार पर चढ़कर एंटर हुए थे, तो बार बार मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है आप मतलब क्यों? सर रिलैक्स, आप उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मैं पहुंच रहा हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ। हाँ श्याम जी, भूल जाओ ये सब। आपकी हाइट कितनी है ये बताओ? सर, ज्यादा नहीं है, बस 6 फीट से 1 इंच कम है। नहीं, वो बहुत अच्छी हाइट है ये तो ये बताइए, आपके घर में वो घड़ी है दीवार पे जो लटकाते हैं, वॉल क्लॉक? जी हाँ, बिल्कुल है। तो आपके घर पे जो वॉल क्लॉक है
उसकी जब बैटरी बदलनी होती है तो आप क्या करते हैं? जी मैं दीवार से घड़ी निकालता हूँ और बैटरी चेंज कर देता हूँ। आप ऐसे दीवार से निकाल लेते हो, हाथ पहुंच जाता है आपका ऊपर तक। कैसी बात कर रहे हैं सर? ऑब्वियसली मैं स्टूल लेकर आता हूँ, उस पर चढ़कर घड़ी निकालूंगा ना मैं, तभी तो चेंज करूंगा बैटरी। मतलब ऊंची होगी दीवार, कितनी ऊंची है? जी 9 फीट ऊंची सीलिंग होगी। That's all. 9 फीट ऊंची दीवार पे घड़ी जो लगी है उसे उतारने के लिए इन्हें स्टूल की जरूरत पड़ती है, और बंगले की 14 फीट ऊंची दीवार ये बिना किसी सीढ़ी के बांध के अंदर आ गए। कैसे? डेमो दीजिए आप मुझे, कैसे किया आपने ये देखिए, ये आपके पीछे दीवार है कोर्ट की, 12 फीट ऊंची दीवार है। चढ़ जाइए इस पे, चढ़िए, चढ़ के बताइए कैसे करते हैं आप ये। नहीं चढ़ सकते ना? योर ऑनर, इंस्पेक्टर घटोत्कच ने बंगले पे जाके तहकीकात की है। बंगले की दीवार के बाहर की तरफ एक सीढ़ी लगी हुई थी जिस पे चढ़ के ये बंगले के अंदर आए थे। करेक्ट है सर? जी करेक्ट है सर। हाँ श्याम जी, तो ये सीढ़ी आप अपने साथ में लाए थे? जी हाँ, मैं साथ लेकर आया था। श्याम जी, आप तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी हो यार। योर ऑनर, मैं पहली बार इतने टैलेंटेड सर्कस वाले से मिल रहा हूँ। वीके, गवाह पत्रकार है, सर्कस वाला नहीं। नहीं सर, बात क्या है कि 12 फीट की सीढ़ी कोई आदमी स्कूटर पे लेके आ रहा है, तो ये करतब तो सर्कस वाला ही दिखा सकता है। आम आदमी मैं और ये तो कर नहीं सकते सर। वीके, बताइए आप सीढ़ी लेकर आए थे या सीढ़ी पहले से वहां मौजूद थी? सर सीढ़ी वहां पहले से ही थी। सीढ़ी वहां पहले से मौजूद थी सर। पॉइंट प्लीज आप नोट कर लो, टाइप कर लो आप। हाँ। योर ऑनर, इस केस में गड़बड़ ये है कि बहुत सारे सबूत हैं। इट्स टू मच, और ये पूरा केस इतना वन साइडेड है कि इट्स अ लिटिल अनबिलीवेबल। चाकू पे उंगलियों के निशान, दो गवाह, हीरो का चाकू लेके भागने का वीडियो, इतने सारे सबूत। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था, जब कत्ल हो रहा था बंगले में, उसी वक्त श्याम जी कैमरा लेके बंगले तक पहुंच गए। बताइए कैसे? मैं बताता हूं योर ऑनर। श्याम जी वहां पहुंचे नहीं थे, इन्हें बुलाया गया था ये सारा ड्रामा टेप करने के लिए, और इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो इसलिए पहले से ही एक सीढ़ी वहां मौजूद थी जिस पे चढ़ के अंदर आ सके। योर ऑनर, इंस्पेक्टर घटोत्कच ने श्याम जी के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और उससे पता चला कि जिस आदमी ने इन्हें फोन करके बंगले पे बुलाया था वो आदमी कोई और नहीं, मिस्टर अरविंद कुमार के मैनेजर मिस्टर तरुण खन्ना थे। वीके, कम ऑन प्रोसीड, क्या कर रहे हो? सर, इनका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ फॉरेन लैंग्वेज में लिखा है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो सोच रहा हूं सवाल ही पूछ लूं। ये बताइए तरुण जी, आप कितने सालों से अरविंद जी के साथ काम कर रहे हैं? जी तकरीबन 7 साल से। 7 साल की वफादारी के बाद आपने गद्दारी क्यों की? मैंने कोई गद्दारी नहीं की। आपने श्याम जी को घर पे बुलाया था? हाँ। हाँ। आपने बंगले के बाहर सीढ़ी रखी थी? हाँ, लेकिन माया जी को मैंने नहीं मारा। दरअसल अरविंद जी की फिल्म रिलीज होने वाली थी, इसके लिए प्रमोशन का बजट एकदम 0 था, तो माया जी का ये आइडिया था कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। उन्होंने ये आइडिया दिया था कि अगर अरविंद जी की उनके पीछे चाकू लेकर भागती हुई फुटेज अगर टीवी पे आ जाए तो न्यूज चैनल्स पर दोनों ही आ जाएंगे और काफी पब्लिसिटी मिलेगी। तो आपने सोचा आप माया जी को अगर मार देंगे तो डबल पब्लिसिटी मिलेगी, मतलब वो मर गई, ये विलन बन गए और पिक्चर सुपरहिट 200-500 करोड़। अरविंद जी मेरे एम्प्लॉयर ही नहीं, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त भी हैं। उनके साथ ऐसा करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। दरअसल जब ये सब हुआ था उस समय तो मैं घर पे भी नहीं था। आप चाहें तो अंजलि से पूछ सकते हैं। मैं और अंजलि घर के गेट पर एक साथ ही पहुंचे थे और घर का गेट अंदर से बंद था जिसे भूरा सिंह ने खोला था। योर ऑनर, मैं अंजलि जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सर आप यहाँ आ जाइए 2 मिनट, यही रहिए आप।
अंजलि जी, ये बताइए कि आपके आने से पहले तरुण जी बाहर पहुंचे थे या आपके आने के बाद? सच बोलिएगा। जब मैं वहां पहुंची तो तरुण जी पहले से ही वहां थे। मैंने उन्हें खुद गाड़ी के पीछे से आते हुए देखा था। योर ऑनर, अब मेरे बात पूरी समझ में आई। तरुण जी उसी सीढ़ी से बंगले के अंदर आए थे जिस सीढ़ी से श्याम जी अंदर आए थे। इन्होंने अंदर आके माया का खून किया और इससे पहले कि वॉचमैन गेट बंद करे, ये भाग के बंगलों के बाहर चले गए और अंजलि का वेट करने लगे ताकि लोगों को देख के ऐसा लगे कि ये तो अंजलि के साथ अंदर आए। करेक्ट? नहीं सर, ये सच नहीं है। खून मैंने नहीं किया और इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। घर के अंदर जितनी भी खिड़कियां हैं उन पर ग्रिल्स लगी हुई हैं और जितने भी दरवाजे हैं सर, वो सिर्फ फिंगरप्रिंट एक्सेस से ही खुलते हैं और वो फिंगरप्रिंट एक्सेस सिर्फ 2 ही जनों के पास है, एक अरविंद सर और दूसरे माया जी। सिर्फ उन्हीं की उंगलियों के निशान से वो दरवाजे खुल सकते हैं। तो अगर मैं घर के दरवाजे खोल ही नहीं सकता और मैं अंदर घुस ही नहीं सकता तो खून करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। योर ऑनर, ये नई टेक्नोलॉजी समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहे हैं, मैं अभी ताले पे ही अटका हुआ हूं। अगर आप आगे की कोई डेट दे दे तो बड़ी सहूलियत होगी। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। तो ये वो दरवाजा है जो सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलता है। लेकिन हर किसी का फिंगरप्रिंट से नहीं। ट्राई करें। लेट्स ट्राई। मैं ट्राई करता हूँ। अरविंद जी, अभी आपकी बारी। जी। तो इसका मतलब ना ही दरवाजे का लॉक और ना ही सिक्योरिटी सिस्टम, दोनों ही खराब नहीं है। ये देखो त्रिशा, ये दरवाजे सिर्फ अंदर से ही खुलते हैं। चले? यस। अरविंद जी, दरवाजा भी आपके फिंगरप्रिंट से खुलता है? जी। यह वो लिस्ट, इसमें लिखा है कि किसने कितने बजे और कौन सा दरवाजा अपने फिंगरप्रिंट से खोला है। जादव, एक काम करो, सारी एंट्रीज को बार बार चेक करो, ठीक है? और मिस्टर अरविंद, आप हर एक एंट्री को अपनी तरफ से कंफर्म करेंगे। माया जी, मेन डोर 11 बजे। जी, उस दिन माया ब्रेकफास्ट के लिए साथ में एक कैफे वहां गई थी। अरविंद जी, मेन डोर 12 बजे। जी, माया के झूठे कॉल के बाद वापस आया था। अरविंद जी, बेडरूम 12:22 पर। बाहर गार्डन में और हर जगह उन्हीं को ढूंढने के बाद हम वापस आए तो बस सर, इसके अलावा मेन डोर से कोई भी अंदर नहीं आया। पर सर, हो सकता है किसी ने दरवाजा अंदर से खोला हो। अरविंद जी, क्या आपके पास उसका रिकॉर्ड है? अंदर से तो दरवाजे कई बार खुले होंगे लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या है ना, अंदर से फिंगरप्रिंट का सिस्टम नहीं है। और वैसे भी त्रिशा, दरवाजा अंदर से किसने खोला इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, अरविंद और माया। घर में तीसरा कोई हो ही नहीं सकता, ये साफ है। जब घर में कोई घुस ही नहीं सकता और माया जब बाहर से आई थी तो उसके साथ कोई नहीं था, अकेली थी वो। इसका मतलब खूनी जो भी है वो बाहर से तो नहीं आया था, घर के अंदर था। तो सर, इसका मतलब कि तरुण ने भी खून नहीं किया? नहीं मिस्टर अरविंद, आई एम सॉरी, हम इस घर में जो सबूत जुटाने आए थे आपको बचाने के लिए मिल नहीं पाए। आपको कोर्ट के फैसले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने कभी वीके को इतना सीरियसली काम करते नहीं देखा।
वैसे मैम देखा तो मैंने भी कभी सर को इतना सीरियसली काम करते हुए नहीं। आई एम वेरी स्कैर्ड त्रिशा। ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। सॉरी सॉरी। हाँ Ow! What are you doing? सर आपने मेरे बाल खींचे। सो सॉरी। एक मिनट, ये वाला बाल पकड़ना, पकड़ना ऐसे। हाँ आप भी पकड़िए मैडम। क्यों? अरे पकड़ो तो सही, अब बाल को खींचिए तो सही, ठीक है। खींचिए तो सही, जोर से। आउच, टूट गया। बड़ा ही मजबूत बाल है, एकदम रस्सी जैसा। तुम बालों में क्या लगाती हो? और मैडम आप क्या लगाती हैं? मैं थप्पड़ लगाती हूँ। खाना है तुमने? ये क्या हरकत थी? मैडम वकील का तो काम ही होता है बाल की खाल निकालना, लेकिन ये केस सिर्फ बाल से हल हो जाएगा। त्रिशा, यस सर। तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उस अरविंद कुमार के घर पे जाओ और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। वो मैं बाद में बताऊंगा क्या एक्सपेरिमेंट है। चार्ली, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें काउबॉय हैट और शूज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, शूज जरूर पहन के जाना, चप्पल पहन के मत जाना वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? और सॉरी सर, मेम साहब, अपने बीके सर से लो। क्या है ये सब कुछ? क्या चल क्या रहा है? मुझे बाहर क्यों खड़ा करके रखा है तुमने? सर ये एक्चुअली वीके सर का आइडिया है, मैं बस वही अप्लाई कर रही हूँ। वीके के साथ रहोगे ना तुम भी पागल हो जाओ। सर मुझे बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप यहाँ पे चुपचाप से खड़े रहिए और मैं जब आपको बोलूँ तभी दरवाजा खोलेगा। ओके? मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं चलते हैं। सर दरवाजा खोलिए। मैं दरबार नहीं हूँ। वीके सर का आइडिया चल गया। नॉट बैड। पर ये खुला कैसे? मतलब अरे वाह, ये वीके ने बताया। सही है यार, मतलब मैं देखता नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी हो सकता है। चल, अब ये तो पता नहीं कि सर ने किया कैसे। मुझे लगता है या तो मेरे बॉस इंटेलिजेंट है या आपका दोस्त पागल है। ये दूसरे वाला जो बोला ना वही सही है, पागल है साला। Please be seated. वीके, यस सर। ये रेस कोर्स नहीं मेरी अदालत है। ये क्या नया ड्रामा है? ये घोड़ा है। नहीं वो तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये कोर्ट में क्या कर रहा है और इस केस के साथ उसका कुछ ताल्लुक है कि नहीं? यस योर ऑनर, इस घोड़े का इस केस के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ये घोड़े का बाल है। घोड़े का बाल बहुत मजबूत होता है, इसलिए मैं बताता नहीं हूं, मैं दिखाता हूं। सर आप एक मिनट यहां आएंगे, एक हल्का डेमो लेना। बोलिए। ये बटन तोड़ के दिखाइए सर। थोड़ी थोड़ी पैसे नहीं मांगूंगा। मजबूत है काफी। मजबूत क्योंकि ये घोड़े के बाल से सिला गया है योर। सर आपने भी सेम टाइप का शर्ट पहना है? आपसे बेटर। ओह, तब तो इसका बटन इससे भी बेटर होगा। टूटेगा नहीं। तो कोशिश तो करने दीजिए। कीजिए। उप्स, टूट गया।
सर बटन टूट गया लेकिन बाल नहीं टूटा। गुड गुड। मजबूत बाल है। मान लिया कि ये बाल बहुत मजबूत है, लेकिन इस बाल का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, बात असल में ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने सारे सबूत ठीक से देखे नहीं। जिस कमरे में माया का खून हुआ था, वहाँ दरवाजे के पास से ये एक बाल मिला है। हाँ तो माया का होगा तो। सर वो माया का बाल नहीं है, वो घोड़े का बाल। ध्यान से देखिए, इसमें गांठ लगी है। जी गांठ है। योर ऑनर, आप भी देख लीजिए। ये प्लास्टिक में डाल के सर को आप दे दीजिए। योर ऑनर, इस बाल का इस केस से और माया की मौत से बहुत ही गहरा संबंध है। सर आप बैठिए, थक जाएंगे आप। ड्रामा करने वाले। हाँ। और अब योर ऑनर, मैं इस अदालत में एक छोटा सा ड्रामा करना चाहूंगा। मैं जानता हूं आपके ड्रामे पसंद नहीं है, लेकिन ये ड्रामा इस केस को साबित करने के लिए बहुत जरूरी है। विद योर परमिशन सर। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। गो अहेड। योर ऑनर, जिस दिन खून हुआ उस दिन खूनी सवेरे नाश्ते से पहले माया से मिलने उसके बेडरूम में गया और उसने घर का दरवाजा अंदर से खोला और उस दरवाजे में ये घोड़े का बाल बांध दी। अब ऐसा हुआ कि दरवाजा बंद तो हुआ लेकिन लॉक नहीं हुआ। उसी शाम माया ने अरविंद को फोन किया। हेलो अरविंद, तुम कहाँ हो? मेरे हाथ में बहुत जोर की चोट लगी है, खून बह रहा है, तुम जल्दी घर आ जाओ। अरविंद उस वक्त पब्लिसिटी कर रहे थे अपनी पिक्चर की, बहुत सारे फोटो खिंचा रहे थे। फोटो फोटो खचक खचक। उनका माया का फोन आया, उन्होंने फोन उठा के बोला, माया ओ माय गॉड, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम वहीं रुको, मैं अभी घर आता हूँ। अरविंद छूट छोड़ के फौरन माया से मिलने घर गए। माया घर पे सोफे पे बैठी थी, उसने नकली खून अपने हाथ में लगा रखा था और मरने की एक्टिंग कर रही थी। अरविंद ने माया को देखा और बोला, ओ माय गॉड माया, ये तुमने क्या कर लिया? माया ने अरविंद को टेंस देखा और माया अरविंद को देख के हंसने लगी। अरविंद, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के आया हूं मैं तुम्हारे लिए। माया उससे डर के भागने लगी, अरविंद उसके पीछे भागने लगा, दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे। माया अरविंद माया और अरविंद फाइनली अपने बेडरूम में पहुंचे। माया बेड पे गिर गई। अरविंद ने कहा, अब मैं तुम्हें झूठ मूठ मारूंगा। उसी वक्त बाहर उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने कहा, माया तुम यहीं रुको और ये चाकू भी अपने पास रखो, मैं देख कर आता हूं बाहर कौन है। अरविंद कमरे से बाहर गया। उसी वक्त असली खूनी कमरे के अंदर आया। उसने वो असली चाकू उठाया और सच में माया का खून कर दिया। अरविंद को माया की चीख सुनाई दी। खूनी जो था वो अलर्ट हो गया। उसने माया को अपने गले से लगाया और वो सारा खून उसके टी शर्ट पे लग गया। उसी वक्त अरविंद को एहसास हुआ कि वो खूनी अभी भी कहीं घर में है। वो फौरन माया को वहां छोड़ के खूनी के पीछे भागा। जैसे कि अरविंद कमरे से बाहर निकला, उसी वक्त भूरा सिंह और श्याम, जिन्होंने माया की चीख सुनी थी, उन्होंने अरविंद को खून में लथपथ देखा और फौरन उसे पकड़ लिया। उन्हें लगा कि खून अरविंद ने किया है। और इस सारे कंफ्यूजन के बीच जो असली खूनी था वो आराम से मेन गेट से बाहर निकल गया, क्योंकि मेन गेट इस पूरे वक्त खुला था। और अरविंद बेचारा फंस गया। ड्रामा तो बहुत अच्छा था वीके, लेकिन अब ये बताओ खूनी कौन है? मैं बताता हूँ योर ऑनर। अब चूंकि ये घोड़े का बाल है तो घोड़े के सर से ही मिला होगा, इनके सर से तो नहीं मिला होगा। योर ऑनर, क्या मिस्टर वीके से मैं जान सकता हूँ कि घोड़ा आखिर इन्हें मिला कहाँ? अरे घोड़ा है तो अस्तबल में मिलेगा ना, बैंक में थोड़ी मिलेगा सर। योर ऑनर, मैंने अपने चेले चार्ली को बंबई के सारे अस्तबलों में भेजा, यह पता करने के लिए कि पिछले दिनों में कौन अस्तबल में घोड़े का बाल लेने आया था। कौन आया था? योर ऑनर, जो शख्स ये घोड़े का बाल लेने अस्तबल में आया था वही शख्स खूनी है और वो इस वक्त हमारे इस कोर्ट में मौजूद है। और वो शख्स है अरविंद जी की सेक्रेटरी अंजलि। अंजलि जी आइए।
बताइए क्यों किया आपने ऐसा? हाँ हाँ, मैंने ही माया को मारा है। ये क्या कर रही हो? अरविंद ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे फिल्मों में लॉन्च कराएगा, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और फिर उसने एक और वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने मुझे फिर धोखा दिया। माया से सगाई कर ली और मैं बस एक सेक्रेटरी बन के रह गई थी। इसलिए अब मेरा टाइम था बदला लेने का, और मैंने माया को मार डाला। That's all, Your Honor. ये अदालत मिस्टर अरविंद कुमार को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को यह निर्देश देती है कि मिस अंजलि को हिरासत में ले लिया जाए और उन पे कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू वीके, थैंक यू वेरी मच। अरविंद जी, अगर आप कोई वादा करें तो प्लीज उसे निभाएं। देखिए, आपने एक वादा तोड़ा और आपकी फांसी के फंदे तक पहुंचने की नौबत आ गई। और खासकर लड़कियों को तो कभी इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, और लड़की अगर खूबसूरत हो और गुस्से में नाक फुलाती हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सी यू सून। सी यू, थैंक यू, थैंक यू।